बलूचिस्तान में 4 रोज के दौरान 54 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। ज़ियारत में 15 दहशतगर्द हलाक किए गए। बुज़दिल दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, बलूचिस्तान में 3 ऑपरेशन के दौरान 42 शहादतें हुई। 6 जुलाई से ज़ियारत के पहाड़ों में ऑपरेशन जारी था। दहशतगर्दों ने 18 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। ऑपरेशन में 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्द हमले हिंदुस्तान करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां की जा रही हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि इन दहशतगर्द वाकयात के पीछे एक मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में तरक्की हो। बलूचिस्तान में कौमी शाहराह N25 पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फितना हिंदुस्तान के 19 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वतन के दिफा में लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द शाहराह बंद करके मुसाफिरों और मुकामी शहरियों से भत्ता वसूल कर रहे थे। ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी, बहुत वक्त ज़ाया हो चुका, अब हमें अपना काम करना होगा। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। नेटो सरबराही इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने ईरानियों को खतरनाक और बीमार जहनियत का करार दिया। कहा, अमरीका ने गुज़िश्ता रात ईरान में फौजी कार्रवाई की क्योंकि ईरानी हमलों का जवाब देना जरूरी था। अमरीका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मज़ीद कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ। अब वाशिंगटन का मौक़िफ़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान ने किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। नेटो के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इत्तेहाद की मौजूदा कारकर्दगी से बिल्कुल तौर पर मुतमईन नहीं। ईरान के मामले में नेटो ने अमरीका की वो मदद नहीं की जिसकी तवक्को की जा रही थी। नेटो चीफ ने ईरान पर अमरीकी हमलों को नागुज़ीर करार दे दिया। नए अमरीकी हमलों का दिफा करते हुए नेटो सरबराह जनरल मार्क रोटे ने कहा कि अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में ज़रूरी थी। मौजूदा हालात में वाशिंगटन का सख्त रद्द-ए-अमल मुनासिब था। जब जंगबंदी हो और ईरान बुनियादी तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़रूरी है कि अमरीका भरपूर अंदाज में जवाब दे। अमरीका की ईरान के खिलाफ खुली जारियत। ईरानी सरजमीन पर वसी फ़िज़ाई हमले, सड़क, बंदर अब्बास और क़िश्म समेत 80 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, एंटी शिप क्रूज मिज़िल्स, ड्रोन तंसीबात और पाकिस्तानी इनक़लाब की बहरी कश्तियों पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि कार्रवाई अबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर मुबैना हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी जारियत पर ईरान का करारा जवाब 85 अहम अमरीकी अहदाफ को निशाना बना डाला। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। पाकिस्तानी इनक़लाब ने अमरीकी कार्रवाई को जंगबंदी और बाहमी मफाहिमत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर जारियत का भरपूर जवाब देता रहेगा। ईरानी सदर हमलों के बाद वापस वतन रवाना हो गए। और अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने कहा है कि नई पाबंदियां अबनाए हुर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गई हैं। ईरान के अमेरिकी इक़दाम की मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमेरिकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। अमेरिका ने मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है और इस सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है।